प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सबके लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। फलदार होना क्यों ज़रूरी है? जैसे कि पवित्र बाइबल 1 शमूएल 1 की 2 आयत में लिखा है, और उसके 2 पत्नियां थीं, एक का तो नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। और पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। आमीन। मेरे प्रियो, आपको यहाँ होना चाहिए, आप वहाँ पर नहीं होते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में फल नहीं होते। और क्योंकि जब एक व्यक्ति फलदार होने लगता है तो वो अपने आप आगे बढ़ने लगता है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि इल्काना नाम के व्यक्ति की 2 पत्नियां थीं, हन्ना और पनिन्ना। हन्ना एक इल्काना की पहली पत्नी थी, पर जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पनिन्ना के पास तो गर्भ का फल था, लेकिन हन्ना के पास गर्भ का फल नहीं था। इसलिए पनिन्ना का नाम पहले लिखा गया और हन्ना का बाद में। हन्ना पहले स्थान पर होने के बावजूद भी दूसरे स्थान पर हो गई। मेरे प्रियो, अगर आपकी ज़िंदगी में फल नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। तो आप कैसे फलदार बन सकते हो? आप फलदार तभी बन सकते हो जब आप प्रार्थना करते हो, वचन को पढ़ते हो और उस पर मनन करते हो, पवित्रताई में चलते हो और परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हो, तो आप फलदार बनते हैं। जब आप अपने कारोबार में, सेहत में, घर परिवार में और अपनी हर एक चीज़ में फल लेकर आते हो, तब आप कभी भी पीछे नहीं रहते, बल्कि हमेशा आगे ही रहते हो। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब हन्ना ने परमेश्वर की महिमा के लिए बेटे को मांगा तो परमेश्वर ने उसको गर्भ के फल के साथ आशीषित किया और वो भी फलदार हुई और फिर कभी पीछे नहीं रही। आज जब हम बाइबल में हन्ना और पनिन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो हम हन्ना को याद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको फलदार किया था। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग प्रार्थना नहीं करते और परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं मांगते, वचन नहीं पढ़ते, इसलिए वो फलदार नहीं होते। और फिर वह कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। हम फल को क्यों नहीं लेकर आ रहे? हम आशीषित क्यों नहीं हो रहे? यह इसलिए होता है क्योंकि आपने कभी भी परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा ही नहीं। जब आपने मांगा ही नहीं तो आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हन्ना ने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा और परमेश्वर ने उसको दिया। और अगर वो प्रार्थना न करती तो वो परमेश्वर से दूर हो जाती, कुड़कुड़ाती, तो फिर चाहे वो सारी उम्र बैठी रहती तो भी फल लेकर न आती। इसी तरह से आज कुछ लोग ऐसे हैं, अगर उनके जीवन से बीमारी दूर नहीं हो रही और नौकरी नहीं मिल रही तो वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, इसलिए वो फलदार नहीं होते और वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हो कि आप पीछे न रहें, आगे बढ़ें, तो आपका फलदार होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रार्थना में बढ़ो, वचन को पढ़ो,
पवित्रताई में रहो और जो भी मांगो परमेश्वर की महिमा के लिए मांगो, ताकि आप फलदार बन सको, ऊंचे किए जाओ, क्योंकि फलदार होना ज़रूरी है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन। यह घोषणा पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करती हूँ कि यहाँ पर भी लोग इन वचनों को पढ़ या सुन रहे हैं, वह परमेश्वर पर के वचन पर मनन करें और प्रार्थना में बढ़ें, फल को लेकर आएँ और ऊंचे किए जाएं। इस वचन के द्वारा आशीषों को पाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे।